हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम्स। आपका आपका सच की दस्तक के आध्यात्मिक चर्चा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरपूर हमारा भारतवर्ष, जिसकी ये एक हमारे पूर्वजों ने जो कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम हो, मतलब पूरा जो विश्व है वही हमारा परिवार है। तो इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हम ये कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो आदरणीय प्रभु जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका परिचय दीजिए। ठीक है। देने की कृपा कीजिए। मेरा नाम जय गोविंद दास है। मैं दीक्षा लिया ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय से, और जी। मैं श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं मेरा जीवन अर्पित किया भक्ति मार्ग में लगभग 30 साल पहले, तो इसलिए मैं अंतिम में तो बाद में यहाँ से यूरोप से भारत आए, भारतवर्ष भक्ति सीखने के लिए, और मतलब इस वैदिक संस्कृति को सीखने के लिए। तो इसलिए, और मेरा गुरुदेव से आश्रय लेने के लिए, तो इसलिए मैं भारत में बहुत निवास किया थी। श्री कृष्ण का है। तो आप यूरोप से भारत किस समय में आए थे, किस सन में? मैं निवास किया उधर सबसे पहले तो, मतलब मैं उधर 3-4 ऐसे तीर्थ यात्रा किया हूँ, लेकिन अंतिम में तो 2000 में, मतलब लगभग 22 साल पहले मैं आया था उधर ऐसे एक तीर्थ यात्रा के लिए। किसी मुझको ऐसे प्रेरणा आए कि मैं समझ गया था कि पृथ्वी पर कोई ऐसे देश नहीं है जैसे भारत, और भारत का तीर्थांग और धाम, और तो इसलिए मैं ऐसे निर्णय किया उस समय में कि मुझे भारत में रहना चाहिए। तो इसलिए मैं सब छोड़ दिया यहाँ पे यूरोप में, मेरी मातृभूमि में, और आए भारत निवास करने के लिए। और मैं उधर निवास किया लगभग 13, 14, 15 साल लगभग ऐसे एक ही साथ। तो आप यूरोप में किस देश से हैं? मतलब मेरा जन्म हुआ फिनलैंड में, ये यहाँ पे है यूरोप के उत्तर भाग में। फिनलैंड? हाँ जी, स्वीडन इस देश का मतलब पश्चिम पड़ोसी है, और पूर्व का तरफ है रूसी। तो इस दो देशों का बीच में, मतलब फिनलैंड या स्वीडन? स्वीडन और रशिया के बीच में फिनलैंड। तो मैं फिनलैंड में जन्म हुआ। फिनलैंड की कहते हैं शिक्षा बहुत अच्छी है, पूरे विश्व में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के लोग कहते हैं। हाँ जी, लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसा मैं सुना हूँ। आखिर फिनलैंड में शिक्षा में ऐसा क्या है? फिनलैंड में जो नर्सरी की शिक्षा है उसमें ऐसा क्या है, खास क्या है? मतलब क्या कारण है, क्यों इतना प्रसिद्ध है क्या? हाँ, ऐसी फिनलैंड की शिक्षा के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या खासियत मैं ऐसे बस बिल्कुल अभी सुना था अभी कुछ दिनों पहले की कारण इसी के लिए है। जैसे स्वीडन, अगर स्वीडन का और फिनलैंड का ये शिक्षा का तुलना करेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि उधर स्वीडन में जैसे बहुत एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन चल रहा है। मतलब नया जिस का परिचय दे देंगे और ये कोशिश करेंगे, और क्या भी नया सिस्टम का उपयोग करेंगे। लेकिन फिनलैंड में बहुत दिनों से, मतलब पता नहीं कितना साल से, 30, 40, 50, 60 साल से ये एक ही टाइप एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उस समय से अभी तक। और इसलिए इसमें इतना डेवलपमेंट हुआ, इसे विकास हुआ, इसलिए इस हमारे एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए ये आगे गए हैं ऐसे। मतलब जिस शिक्षा में प्रयोग जुड़ जाता है वो शिक्षा उन्नत मानी जाती है ना? हाँ जी, प्रायोगिक शिक्षा होनी चाहिए, केवल थियोरिटिकल ना हो, केवल लिखने की ना हो, प्रयोग की हो। वही हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा था कि केवल भक्ति करो, केवल सुनो मत, उसको करो, तभी महसूस होगा कि भक्ति का रस क्या है।
हाँ जी, क्या ये तो भागवत केवल ज्ञान नहीं है, ये तो केवल ज्ञान नहीं है। सदाना तो भक्ति क्या और मतलब भागवत कभी गीता ने सेवा करेंगे, कर्म योग सब तो आएगा, मतलब भक्ति योग कांड है। जैसे गीता में है हाँ अधरा हम्म, अष्टादश अध्याय है भगवत गीता, हाँ उसमें सभी अलग टाइप योगों का वर्णन दिया है, श्री हम्म। कृष्ण ने दिया है। तो क्या भगवत गीता को आत्मसात करने के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया? जब से आपने भागवत पढ़ी है, ये गीता जी सही, पढ़ी है, तब से आपके जीवन में कोई बदलाव आया, कोई परिवर्तन आया? बहुत। ये जैसे क्रांति हुआ मेरा जीवन में, उस कैसी ज्ञान के क्रांति? द्वारा, क्योंकि ये कोई साधारण ज्ञान तो नहीं है, ये कोई शुष्क ज्ञान हम्म नहीं है, ये तो हम्म सर्वोत्तम दिव्य ज्ञान है जो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो मेरा जीवन में हम्म सब सब मतलब एकदम ऐसे परिवर्तन हुआ मेरे अंदर और मेरे बाहर में, पूरा जीवन में, मतलब मेरा कैसे मैं ये जीवन और ये जगत आज आज के दिन में समझता हूँ। मैं पहले तो उस बिना उस दिव्य ज्ञान को तो ऐसे समझ के ना तो असंभव था, लेकिन मतलब इल्यूजन ये से कुछ बाहर आ असंभव गए है। आप? हाँ, मतलब इल्यूजन से बाहर आ गए? इल्यूजन। बिल्कुल। हम लोग तो उस समय तक माया से आवृत था और अविद्या हाँ हाँ से, हाँ और उसके हम्म बाद मतलब हम्म ये उस माया का और अविद्या का आवरण मतलब रिमूव हुआ। ये तो ऐसे मैं बोल से नहीं सकता हूँ क्या हुआ। क्योंकि बहुत शक्तिमान, बहुत शक्ति, उसमें तो बहुत शक्ति है उस दिव्य ज्ञान में। और पता नहीं शायद कोई पूर्व संस्कारों के लिए तो मेरे अंदर को ऐसे जैसे कोई शायद मैं अंदर से जैसे तैयार था, लेकिन मतलब ये उस समय तक पूरे जीवन में मुझको ऐसे अप्राकृतिक दिव्य ज्ञान कोई भी जगह से नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सोसाइटी में तो केवल ऐसे अलौकिक ज्ञान मिलता है। तो प्रथम बार मतलब मुझको कहते ये हुआ हैं तो मैं भगवत गीता और भागवतम पढ़ लिया, तो चमत्कार हुआ। कहते हैं कि इमेजिनेशन गॉन और रियलाइजेशन ऑन। या रियलाइजेशन, बिल्कुल। गीता हाँ जी, मतलब रियलाइजेशन है ना? हाँ जी, सही है। भक्ति को क्या परिभाषित किया जा सकता है? कोई कर सकता है? ये तो असंभव है वास्तव, because it's an असंभव है ना? experience, you know, it's an experience which is, ये तो अप्राकृतिक अनुभव है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। We have to experience it directly, you know, just like उस समय में तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का दसम स्कंध का अनुवाद प्रकाशित हम्म किया है पश्चिम देशों हम्म में अंग्रेजी भाषा में। तो हम्म उस समय में बीटलेस में एक ऐसे म्यूजिशियन था, ये लोग बीटलेस बहुत विश्व प्रसिद्ध हम्म है उस समय में। और तो उस बीटलेस बैंड में एक ऐसे म्यूजिशियन था, किसी का नाम है जॉर्ज हैरिसन। तो वो यस उस शिला प्रभुपाद दसम स्कंध का प्रकाशन किया है ऐसे एक पुस्तक के रूप में, किसी का या ग्रंथ का रूप में, किसी का नाम है कृष्ण बुक। और उसी हाँ उसी हाँ कृष्ण बुक में जॉर्ज हैरिसन ऐसे लिखा उधर प्रीफेस में, वो लिखा कि यू नो जैसे एक मधुमक्खी को मधु को आस्वादन करना चाहिए, तो अगर ये ढक्कन चालू नहीं है तो अंदर तो नहीं जा सकते हैं। So we have to यस open the lid and get in and then we can दो हम लोग ये मधु को आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो हम लोग केवल बाहर से देखेंगे कि ये कैसे है और क्या है। तो ये बात है कि हम लोग केवल भक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, हमको तो खुद उसमें प्रवेश करना चाहिए। जैसे यस कृष्ण बोलते मतलब हैं गीता में कि भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं बुद्धोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। मतलब कि अनन्य भक्ति के द्वारा है अर्जुन, आप केवल मेरा रहस्य में प्रवेश कर सकते हैं। और प्रभु जी एक बात और, कि ये जो युद्ध होते हैं, पूरे विश्व में युद्ध होते हैं, क्या ये युद्ध टाले जा सकते हैं अपने भक्ति मार्ग से, अपने ज्ञान मार्ग से, अपने मानवता के एक रास्ते से? क्या ये युद्ध टाले जा सकते हैं? क्या? विश्व नो, शांति के लिए बिल्कुल। क्या युद्ध जरूरी है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है।
लेकिन ये तो हुआ, पहले भी हुआ। जैसे भगवद गीता का समय में, ये तो महाभारत के समय में हुआ। मतलब कौरव था जो आध्यात्मिक लोग है था, और तो पांडव थे जो धार्मिक लोग हैं। तो मतलब हो सकता मतलब है धर्म के लिए अगर युद्ध होता है, होगा। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य है ना? या मेरे ख्याल से ये भी, जैसे प्रभुपाद ऐसे भी बोला एक बार, मैं सुना कि वो ऐसे भी एक बार बोला कि कृष्ण का सेवा में तो कोई मिसाइल को भी यूज कर सकते हैं, ऐसे वो बोला। और तो बस वो ऐसे, प्रभुपाद जी। हाँ बिल्कुल, श्रील प्रभुपाद वैसे बोला। और वो इस बात का बारे भी बोला कि इस बात का बारे कि धीरे धीरे ये जैसे ये गोल्डन एज आने वाला है, मतलब पृथ्वी पर कि ये मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी तो धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि ये गौरा जैसे गौरा युगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्रकट हो जाएगा पृथ्वी पर, और ये धीरे धीरे ये समय आने वाला है। लेकिन पता नहीं क्या अलग अलग चीज हो रहा है उससे पहले। जैसे ये भी भागवत में लिखा हुआ है कि कभी कभी भगवान ऐसे अरेंजमेंट करते हैं पृथ्वी पर कि असुरों के बीच में कोई बहुत बड़ा युद्ध होगा, और उसी से ये आधार्मिक जनता पृथ्वी पर से मतलब केवल खत्म हो जाएगा, और तो उसके बाद ये धर्म प्रकट हो जाएगा। ऐसे भी मैं पढ़ लिया, शिला प्रभुपाद ऐसे स्वयं ऐसे लिखा उनका इस भगवतम तात्पर्य में। He said like like there is between two bamboo trees, there's friction, and then a big fire comes. तो ऐसे वो बोला, ऐसे उदाहरण दिया है प्रभुपाद। ऐसे कभी कभी भगवान मतलब कृष्ण हिमसेल्फ, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कभी कभी ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं, कब जरूरी है तो वो ऐसे भी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, क्या भी जरूरी है। वो तो परमेश्वर है और पूरा इस विश्व का शुभ चिंतक है, जैसे बोलते हैं शास्त्रों में अखिल ब्रह्मांड नायक। बिल्कुल। और ऐसे भी बोलते हैं कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणाय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगद्हिताय कृष्णाय मतलब पूरा जगत का शुभ चिंतक है श्री कृष्ण गोविंद गोपाल। तो प्रभु जी, योग माया जो भगवान जी की जो शक्ति है, योग माया और महामाया, इन दोनों में क्या कोई अंतर है, डिफरेंस? दूसरा योग है माया महामाया। हाँ, दूसरा है भगवान का अंतरंग शक्ति और दूसरा है भगवान का बहिरंग शक्ति। तो दोनों है भगवान का ऐसे दो अलग अलग शक्तियों। जी। और तो मतलब दूसरा प्रकट करते हैं ये पूरा विश्व, ये पूरा जगत। और ये अंतरंग शक्ति मतलब योग माया, ये प्रकट करते हैं ये वैकुंठ जगत, चित जगत। जी। तो दोनों के पास कैसे कार्य इस वर्ल्ड में, इस जगत में। और अगर भक्ति करते हैं कोई व्यक्ति, तो जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में ऐसे बात ने बताया था अर्जुन को कि महात्मा नास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। वो बोलते हैं कि ऐसे लोग जो महात्मा हैं, ये लोग इस महामाया से आवृत नहीं है, और तो महात्मा मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, इसलिए क्योंकि ये लोग इस दैवी प्रकृति से मतलब कि योग माया से आश्रय लिया है, तो इसलिए ये लोग दूसरा अवस्था में हैं। ये लोग इस साधारण मतलब वर्ल्ड में नहीं रहता है। ये लोग जैसे मुक्त हो गए हैं इस साधारण संसार से। तो प्रभु जी, ये तनाव से बचने का क्या उपाय होना चाहिए? जो आजकल कोई बच्चे जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में, तो इस तनाव से मुक्ति का क्या उपाय है? तनाव से मुक्ति। ज्ञान
शुद्ध ज्ञान, कोई साधारण ज्ञान नहीं है, शुद्ध शुद्ध ज्ञान। ज्ञान। शुद्ध ज्ञान जैसे गीता, भागवत, पुराण और मतलब क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर लोगों को ये विद्यालय में कहाँ भी बच्चों और ऐसे यंग बॉयज एंड गर्ल्स कहाँ भी पढ़ते हैं, तो ऐसे जगह में तो शुद्ध ज्ञान देना पड़ेगा। तो मतलब उस समय में लोग समझते हैं कि क्या भी सुख हो और दुख हो आ रहे हैं जीवन में, तो ये केवल कर्म के लिए आ रहे हैं और हम लोग उस कर्म से मुक्त हो जाएगा भक्ति के द्वारा, भक्ति अभ्यास के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो मतलब और ये आत्महत्या, ये तो बिल्कुल गलत है। उससे कोई मुक्त नहीं हो जाएगा उस दुख से। उससे केवल और भी दुख आएगा, क्योंकि केवल शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो उस दुख से मुक्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि भूत बन जाएगा और क्या भी। तो इसलिए ऐसे ज्ञान देना पड़ेगा कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है इस शरीर का अंदर, और इसलिए हमको ऐसे हमारे पास ऐसे त्रिनादापि सुनिच्छना, ऐसे दाइन्य भाव होना चाहिए, ह्यूमिलिटी, कि क्या भी हो रहा है जीवन में केवल शांति से ये सब स्वीकार करना चाहिए और एक ही समय में मतलब भक्ति अभ्यास करना चाहिए। जैसे भागवत पुराण में श्री चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने वो ऐसे एक प्रार्थना अर्पित किया श्री कृष्ण का चरण में कि जी तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, मतलब कि इसी का अनुवाद है, मतलब कि I can't explain that, मैं उसी का अनुवाद आसानी से नहीं कर सकता हूँ हिंदी में, बहुत गहरे श्लोक है। तो क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी ऐसे दिव्य श्लोक अर्पित किए हैं भगवान श्री कृष्ण का चरण में, तो मतलब चरण बंदो गुरु है। हाँ, कृष्ण बंदे गुरु। नहीं एक दूसरा श्लोक है, मतलब तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ये मतलब कि whatever suffering we are going through is just due to our karma, and we have to just humbly accept it and tolerate it and wait, for Sri Krishna's mercy that will help us to overcome any pain. अगर कोई व्यक्ति का मन में ऐसे है जैसे सोच रहा है कि आत्महत्या करना चाहिए क्योंकि इतना दुख है जीवन में और सब मुश्किल लग रहा है यहाँ पे इस पृथ्वी पर, तो उस समय में अगर ये लोग ये समझते हैं कि ये उपाय है, मतलब ऐसे जैसे दवाई है हमारे मन के लिए, हमारे दिल के लिए, हम लोग समझते हैं कि ये सबके बाद स्वीकार करना चाहिए और शांति से हमको टॉलरेट करना चाहिए कि अगर क्या भी हो रहा है, और एक ही समय में केवल प्रार्थना करना चाहिए कि ओके, मैं क्या भी गलत किया इसलिए मेरे जीवन में इतना दुख है और तो लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ श्री कृष्ण का चरण में और प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि मुझको ये उनका आयतु की कृपा मिलता है ऐसे। तो भगवान श्री कृष्ण से पूजा में क्या मांगना चाहिए? जैसे भगवान से हम लोग पूजा करते हैं, तो भगवान से हम लोगों को क्या मांगना चाहिए? ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत गहरा प्रश्न है, लेकिन मेरा गुरुदेव वो तो बोला कि इस मानव जन्म का समय में हमको रुचि तक, कम से कम रुचि तक जाना चाहिए भक्ति साधना के द्वारा, और मतलब ये तो साधना के द्वारा, लेकिन साध्य तो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। हरे कृष्णा जो महामंत्र है ये हम लोगों को एक रास्ता देता है, वे ऑफ कृष्णा, हरे कृष्णा मंत्र। यस, हाँ जी, ये है जैसे हमारे मार्ग में, हमारे जीवन तो ऐसे एक मार्ग है, और ये महामंत्र जैसे सूर्य है, उसी का रोशन में हम लोग आगे जा सकते हैं। बिना ये सूर्य तो सब बिल्कुल अंधेरा में है, हम लोग नहीं समझते क्या
गलत है क्या अच्छा है, तो उसमें ऐसे आशीर्वाद है भगवान का। श्री तो कृष्ण। प्रभु जी, आप लोग इस्कॉन से कब से जुड़े रहे? कितना वर्ष हो गया इस्कॉन से जुड़े हुए? मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया इस्कॉन से 1986 1986। yeah, but I Awesome. मैं ये गुरु किससे मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, वो बाद में वो इस्कॉन और शिला प्रभुपाद छोड़ दिया है। कोई हुआ वो ऐसे बहुत एडवांस्ड भक्त थे हरिकेश स्वामी, लेकिन बाद में मुझको ऐसे प्रेरणा है, मैं भारत आया तीर्थ यात्रा के लिए बिल्कुल उस वर्ष में 2000, और मैं ऐसे बहुत लंबा तीर्थ यात्रा किया पूरा भारत में, और मैं उस समय में अलग अलग ऐसे गुरुओं का दर्शन किया उस समय में, और अंतिम में मैं आया था मथुरा धाम, और उधर एक शिला प्रभुपाद का ऐसे प्रिय बंधु, क्योंकि शिला प्रभुपाद संन्यास दीक्षा लिया मथुरा धाम में, एक ऐसे मंदिर में किसी का नाम है केशव जी गौड़िया मठ, और जी ये हुआ लगभग जैसे 1954 1956 लगभग, लेकिन उस मंदिर में, तो मैं उस मंदिर में था कहा शिला प्रभुपाद पे संन्यास लीला हुआ, तो और मैं उधर ये केशव जी गौड़िया मठ, मैं उधर एक ऐसे सबसे महान शुद्ध वैष्णव का दर्शन किया, और उनका नाम है शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, और तो वो मुझको बाद में दीक्षा दिया है। तो अच्छा। मैं सबसे पहले इस्कॉन से ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अंतिम में ये दीक्षा मुझको मिल गया है गौड़िया मठ से, उस मंदिर में कहा भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद संन्यास दीक्षा लिया, तो उसी मंदिर में मुझको दीक्षा मिला भी, उनको संन्यास दीक्षा और मुझको हरि नाम, और ये दोनों दीक्षा मुझको वहां से। जी जी जी। तो आपको बहुत दिन याद आते हैं जब आपको दीक्षा मिली थी, भारत में आए थे, वो समय याद आता होगा, कैसा महसूस होता है? हाँ, मैं वास्तव उस समय से उस समय में तो मैं 2000 में भारत आए, और मतलब कब मैं पूरा भारत का ऐसे यात्रा किया, और अंतिम में अलग अलग मंदिर का दर्शन से और गुरु और ऐसे स्वामी जी का दर्शन से, मतलब साईं बाबा का दर्शन भी हुआ, और कोई माधवाचार्य का मंदिर उधर उडुपी में है, तो उधर भी उन लोगों का आचार्य का दर्शन भी किया, और अलग अलग पूरा भारत में ऐसे यात्रा किया। तो उस समय में मैं एक ऐसे डायरी लिखा, हर दिन लगभग हर दिन में लिखा, तो और मैं उसी पुस्तक का प्रकाशन करने वाला हूँ अभी इस ऑटम। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं आपको, अग्रिम बधाइयां। जय धन्यवाद। अच्छा स्वामी जी, प्रभु जी एक बात बताइए, फिनलैंड के लोग और स्वीडन के लोग भारत के बारे में कैसे तारीफ करते हैं कुछ? मेरा ख्याल से यहाँ पे तो लोग ये इतना समझते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे पवित्र है और सबसे ऐसे गहरी संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति है। सब लोग ये समझते हैं कि ये जैसे सभी विश्व धर्मों का मूल है भारत, ऐसे विश्वगुरु। हाँ, जैसे विश्वगुरु बिल्कुल ये है जैसे ये यशस जो भारत के पास है इस स्वीडन और फिनिश लोगों के आंखों में, तो लोग केवल ये जानते हैं कि भारत कोई साधारण देश नहीं है, सबसे धार्मिक देश है पृथ्वी पर। लेकिन भारत ने ये भी कहा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब भारत की भावना है कि सारे देश से प्रेम करो, सारी दुनिया से प्रेम करो, पूरी दुनिया अपना एक फैमिली की तरह। बहुत ऐसे महान श्लोक है कि सभी लोगों का पृथ्वी पर ये समझ के आना चाहिए वसुधैव कुटुंबकम। अगर लोग नहीं समझते हैं ये बात, तो विश्व शांति कहाँ से मिलेगा? कीर्तन, प्रवचन कीर्तन से। प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय सच की दस्तक के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत खुशी, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हूँ इस बातचीत से। बहुत धन्यवाद आपको भी।